नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 16 दिसंबर 1946 को या 13 दिसंबर 1946 को। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या के.एम. मुंशी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, बी.एन. धर, बी.एन. राव या फजल अली। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। बी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के.एम. मुंशी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन है 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को या 22 जुलाई 1948 को। यहाँ जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा।
22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन लगा था, या 2 वर्ष 7 माह 11 दिन का समय लगा था। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 13 या 15। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के संविधान राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1952 को, या 26 जनवरी 1959 को। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? ऑप्शन है उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या आपात उपबंध। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? क्वेश्चन में समवर्ती सूची किस देश से ली गई यह पूछा। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, सोवियत रूस या आयरलैंड। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया या किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा, मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो रूस के संविधान से लिया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन है 40वां, 42वां, 44वां या 46वां। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 20 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 21 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 550, 548, 552 या 545। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा, 550 लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 22 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन है 3 माह का, 4 माह का, 2 माह का या 6 माह का। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा, 6 माह का अंतराल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मेघालय। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है।
प्रश्न नंबर 25 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार या अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1951 में, 1971 में, 1976 में या 1984 में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा 18 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा है। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम, क्वेश्चन में अधिकतम पूछा, आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष होनी चाहिए और अगर क्वेश्चन में न्यूनतम आयु सीमा पूछता है तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 28 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए। भारत के जो प्रधानमंत्री को है वो शपथ है वो भारत की राष्ट्रपति दिलाती हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी ने ही प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाई थी। प्रश्न नंबर 29 है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, इसके प्रधान होते हैं। ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी। इसके जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? ऑप्शन 20, 25, 30 या 33। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। 33 न्यायाधीशों का प्रावधान है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।